की आदत चलेगी। हाँ, ये बात भी ठीक है। वो कंप्यूटर पे आपको बटन दबाने की आदत है, तभी मेरे भी हैंडराइटिंग का ध्यान हो। तो 5 रूल्स हैं। पहला रूल सिंपल है, 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस किल सिग्निफिकेंस ऑफ द हाउस। ठीक है, फर्स्ट बॉडी है, 12th डेथ है। 12th डेथ है तो 12th का 12th जो है वो गेन है, लॉस है 12th तो वो गेन है। इस तरह 11 लॉन्गेविटी भी बढ़ाएगा। 11 जो है वो गेन है तो उसका 12th 10 हो गया, तो वो जो है वो जो हो गया वो लॉस करेगा। तो इस तरह से थोड़े बीच में अपवाद भी हैं, जैसे 11 10th का है तो 11 फाइनेंशियल गेन का है, तो 10th जो है वो पावर पोजीशन का है, तो वो गेन को घटा नहीं सकता। तो प्रोफेशन के लिए तो ठीक है, बट रिलेशन वगैरह के लिए ठीक नहीं है। तो जहाँ जहाँ अपवाद है वो मैं आपको हर इवेंट के साथ अलग हो जाएंगे बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद है सेकंड हाउस इंक्रीज करेगा। जो फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट सेल्फ हो गया, फैमिली आपको प्रमोट करेगी, पढ़ाएगी लिखाएगी, शादी ब्याह कराएगी, सब कुछ। थर्ड सेकंड को बढ़ाएगा, फोर्थ थर्ड को बढ़ाएगा, थर्ड जर्नी है, फोर्थ व्हीकल है, फोर्थ एजुकेशन है, फिफ्थ इंटेलिजेंस है। तो इस तरीके से थर्ड है दशा स्ट्रॉगर देन भुक्ति, भुक्ति स्ट्रॉगर देन दी अंतरा। तो वो तो महादशा अंतरदशा प्रदंतर तो आपको पता ही है, तो वो हम स्ट्रॉन्गेस्ट लेके चलते हैं। कुछ इवेंट्स होंगे उसमें जो कॉम्बिनेशन है उसके एंटी कॉम्बिनेशन नहीं होते, तो वहाँ तो दशा अगर एडवर्स नहीं हो सकती या नेगेटिव नहीं हो सकती, न्यूट्रल हो सकती है, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं। बट कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके एंटी कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे मैरिज है तो नो मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है, तो दशा ने नो मैरिज बता दी तो फिर भुक्ति मैरिज नहीं करा सकती, विल हैव टू गो टू द नेक्स्ट दशा। और अगर दशा ने यस कह दी, भुक्ति ने यस कह दी, देन वी हैव टू गो टू द अंतरा। इफ भुक्ति सेज नो, देन वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट भुक्ति, एंड अंतरा सेज ओके, तो जाके इवेंट होगा। ठीक है, तो दशा भी ओके होनी चाहिए, भुक्ति भी ओके होनी चाहिए, अंतरा भी, तीनों जब किसी इवेंट को एंडोर्स करते हैं तभी इवेंट होगा। दशा अगर न्यूट्रल भी हो जाएगी, जो इवेंट में यस और नो होते हैं तो भी ठीक है। तो जैसे जुपिटर की दशा है और बच्चा 20 साल का हो गया, जुपिटर मना करती है शादी को, तो 36 साल तक उसकी शादी नहीं होगी। फिर शनि पे चले जाएंगे, शनि मना करता है तो 55 तक नहीं होगी। फिर मरकरी पे चले जाएंगे तो 72 हो जाएगा। फिर केतु पे चले जाएंगे, भूमि मना करता है तो 79 हो जाएगा। और फिर अगर वीनस आ गया था तो नारायण दत्त तिवारी है तो शादी हो जाएगी, या पप्पू का वो गुरु है दिग्विजय सिंह, तो फिर शादी हो जाएगी। और अगर अब वापस आया था कि जुपिटर यस कहता है और बच्चा 20 साल का है, तो हम मैरिजेबल एज से चले जाएंगे। तो लाइक मैरिजेबल एज से 25 26, तो जुपिटर सैचन चल रहा होगा तो जुपिटर इज यस, सैचन इज नो, देन मरकरी पे चल जाएंगे, मरकरी इज नो, केतु पे चल जाएंगे, केतु इज यस, तो फिर हम आगे अंतरा। इसके बाद जो लास्ट रूल है, फोर्थ रूल है, दैट इज सबलॉर्ड स्ट्रगलर नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रगलिंग प्लैनेट। सबलॉर्ड किसी को प्रॉब्लम है, सबलॉर्ड क्या होता है? तो सबलॉर्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, वो हम लेके चलते हैं। जैसे आप प्लैनेट है ना, एग्जाम्पल, हेलो मैडम, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इवनिंग में बात करता हूँ प्लीज। जैसे आप प्लेनेट है तो आप रहते हैं जूह, ठीक है, तो आप जब आ रहे हैं तो ये रास्ते में समझिए नक्षत्र है, दिस इज द पाथ एंड यू रीच्ड दिस प्लेस, दिस इज सबरा। ना आपके अब रिजल्ट नहीं आएंगे, आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इस जगह का रिजल्ट आएगा। आप भी आए हैं, कहीं से भी आए हैं बॉम्बे में, आपका अब कोई रिजल्ट नहीं है, अब यही का रिजल्ट है। तो आप सबके रिजल्ट अब ये सब लौट के, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आपके बिल्कुल रिजल्ट खत्म हो गए।
जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी अलग अलग तरीके से उसको ग्रहण करेंगे। आप एग्जैक्टली वैसे नहीं आप समझ रहे सभी। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आप केपी पढ़ा हुआ आप उसको केपी से कोरिलेट कर। आप सोच रहे हो दोपहर को यार बच्चे आएंगे 1 बजे, वो भी देख लेंगे यार, खाना मिलेगा उनको, ठीक है, बीच बीच में, ठीक है। आपको कृष्णा मूर्ति पद्धति पता, तो आप बोलो यार ये क्या बोलता है, ठीक है। आप उसके साथ कोरिलेट भी नहीं कर रहे, वो कर भी रहे हैं, उनका दिमाग उधर भी कोरिलेट कर रहा है, उनका अपने तरीके से कोरिलेट कर रहा है, आपका कुछ भी नहीं कर रहा, आपका ब्लैंक आप सीधा ग्रहण कर रहे हो। तो सब अलग तरीके से ग्रहण करें, इसका मतलब ये नहीं कि प्लैनेट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, ये तीनों का ही मतलब है। ऑल थ्री हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस। ये तो फिर हम सब लॉट ही करते हैं, प्लैनेट को तो हटा ही देते हैं, तीनों का सिग्निफिकेंस है, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब ये। फिर है कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस गिव रिजल्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस गिव रिजल्ट का मतलब क्या है कि ज्योतिष में हाउस एक होता है तो उसके मल्टीपल सिग्निफिकेंसेस होते हैं। तो वो प्लैनेट जो कहीं का लॉर्ड है वो कहीं पर बैठता है तो वो 2 हाउस कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो कनेक्ट होने के बाद उनके रिजल्ट में मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो फिर हम एग्जैक्ट थोड़ा सा पिन पॉइंट कर पाते हैं कि होगा क्या। जैसे 12th हाउस, तो 12th हाउस इज लॉस ऑल्सो एंड 12th हाउस इज फॉरेन ऑल्सो, 12th हाउस इज हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो। आपने क्या बोला था? डेथ ऑल्सो, ठीक है ना। अब कौन सा बोले तो फिर वो मॉडिफिकेशन हो जाती है। भाई 9th के साथ चला गया तो भाई ट्रैवल, 11th के साथ चला तो लॉस नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है ताकि गेन आए, इन्वेस्टमेंट है ना। हवाई जहाज की टिकट मेरी इन्वेस्टमेंट है, कम हियर, ठीक है ना। यू आर गेनिंग नॉलेज, तो यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, यू हैव टू कम। कमीज मेरे को खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी खरीदना, 4 प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो वो आगे 11 गेन होगा, उससे आगे बढ़ जाएगी, 2 साल 3 साल में बेच दूंगा। बट वो जो है वही 12 जो है जरूरी नहीं है कि वो लॉस ही है, उसमें जितनी भी है, कई बार हेल्थ खराब हो सकती है, लॉन्गेविटी की भी बात भी आ सकती है, तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं। एक हाउस का कोई रिजल्ट नहीं है, ये थ्योरी है जो पराशरी में यही कर लेते हैं कि एक हाउस है तो उसका ही रिजल्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं, ठीक है। अब इसको कैसे हमको यूज करना है, ये फर्स्ट जो पॉइंट लिखा है 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस इंक्रीजेस सिग्निफिकेंस, किल 12th हाउस किल, सॉरी यार, सेकंड हाउस इंक्रीजेस, तो सेकंड हाउस रिलेशन में नहीं आपने बोला, यानी ठीक है कि 7th हाउस। तो मुझे वही पूछना था कि फॉर एग्जांपल वो लॉर्ड ऑफ द हाउस को एप्लीकेबल होता है क्या? रिलेशन को एप्लीकेबल नहीं है, समझा कि 7th का लॉर्ड 8th में बैठा है, तो सिंस 8th इज नॉट अ गुड हाउस, लेकिन बाकी इसमें वो आंसर, डू वी कंसीडर दैट? क्वेश्चन समझिए। 7th समझो जुपिटर है लॉर्ड, 7th, हाँ, सैजिटेरियस साइन के लॉर्ड जुपिटर है, वो 8th में बैठा है, तो वो रूल फर्स्ट के हिसाब से अप्लाई होगा क्या? इट डज इट इंक्रीज द क्या उसको बोलते हैं, प्रॉमिस? मैं समझ गया। वो हम जो है इस तरीके से नहीं करते, हम क्या करते हैं, ये जो रूल होंगे, रूल नंबर 1, 2, 5, ये 5 रूल जो है एक ही बार यूज होंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। उसके बाद हमें 3rd 4th की चाहिए सबके लिए। 7th 8th में बैठा हुआ, 8th 7th में बैठा हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 7th और 8th में चले जाए, 8 लॉर्ड 7 हमें को मतलब नहीं, वो 7 8 हो रहा है। अब 7 8 क्या करेगा वो हमें देखना है, चाहे 8 7 में जाना है, चाहे 7 8 में चले जाए, उससे मतलब ये जो रूल है 1.5 मैं बता अभी करेंगे ना, ये शुरू में कोई जो भी इवेंट है उसके फार्मूले बनाने के लिए होगा, उसके बाद काम खत्म हो गया। फिर बार बार हम नहीं बदलेंगे, 7 8 में चला गया, 8 7 में चला गया, वो उसका फिर हर हॉरोस्कोप देखने में बड़ी कंफ्यूजन से रहती है। देन एवरीबॉडीज इंटरप्रिटेशन विल चेंज। आपकी 7th 8th की अलग होगी इंटरप्रिटेशन, उनकी अलग हो जाएगी। यही पराशरी में होता है। मेरे को लिखा किसी ने, बोले लॉन्गेविटी निकाल दो, या कोई मैंने निकाल तो दी, वैसे मैं तो लिखता नहीं, मैंने बढ़ा के निकाल दी।
मैं बड़ा मुश्किल है ना सर। अब मेरी उम्र है 52 साल, मुझे लगे भाई 62 में मर जाऊंगा, अब मेरे घबराहट शुरू हुई, बच्चे भी आने लायक हैं। होता है ना, वैसे मैं नहीं सोचता कि मैं मर जाऊंगा, हर एक ने मरना है, मैं मरूंगा ही। लेकिन हुआ कि अगर हुआ ना कि फिर कैलेंडर देखा यार इतने 2025 है ना, होता है ना। तो मुझे लगा यार ये बताना नहीं चाहिए, बट वो पैसे भी दे रही थी, तो मैं कहा यार ऑनलाइन दो पैसे। नहीं सही बात सर, पैसे दे रही है, अच्छा मना करो तो फिर वो एक बड़ा अजीब सा संदेश जाता है, अच्छा आप नहीं कर सकते, निकालते नहीं। ऐसे टाइम पे सर वैदिक यूज करना, गोल गोल घुमा के वैदिक क्या बोलता है सर, कभी कुछ कंफर्म नहीं बोलेगा। नहीं वैदिक की बात नहीं, व्यवहारिक बात जो हो जाती है कई बार। अब जैसे अभी किसी ने मेरे को बोला ओके मिस्टर तनेजा आपकी प्रेडिक्शन तो पर ठीक है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष फिर उसके बारे में क्या कहती है, रेमेडी के बारे में कहते हैं, रेमेडी में तो आप कुछ खास बोलते नहीं। वो मैं क्या बोलूं, ये नहीं बात समझ आप पाते हैं कि क्या बोलूं मैं। आप मुझको ये कहना चाहते हैं कि मैं अगर बच्चे का डायरेक्शन बदल दूं बच्चा पढ़ने लग जाएगा, वास्तु डायरेक्शन बदल दूं बच्चा पढ़ने लग जाएगा, या पप्पू को मैं प्रधानमंत्री बना दूं, क्या करूं, पाकिस्तान से सुलह करा दूं, क्या करूं, ये नहीं हो सकता, मैं कहाँ से कराऊं, मतलब फिर तो काम नहीं हो रहा। अरे भाई राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, जितने भी लोग गए अपने पैरों पे तो वापस नहीं आते, खुला हुआ है ना, मैं कौन सा कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरी कोशिश ये है कि मैं सच्चाई पढ़ाऊँ। अब जो सच्चाई है अब उसको मान लो तो अच्छा है ना, नहीं मानते मैं क्या करूँ, अब ये तो आप पे मैं क्या कर सकता हूँ, बट दे डोंट लिसन। नहीं जी वो चमत्कार कर दो, चमत्कार तो राधे माई कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते भैया, हम नहीं कर सकते, नहीं है हमारे पास चमत्कार, कहाँ से। अब इस पे आया तो कि we will use this on the first to second and 5 rules we will be using on making the formula, right? तो अब इसको मैरिज से शुरू कर लेते हैं। मैरिज को लिखते ग्रीन से, बेशक वो रेड, लेकिन लिखेंगे ग्रीन से, ठीक है ना। मैरिज का है तो नो मैरिज भी है ना, तो दोनों के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा था कि भी जुपिटर डिनाइज मैरिज, ठीक है। तो मैरिज क्या होती है सर, क्या होती है मैरिज? शादी, तो आप प्रायवाची बता रहे हैं ना, दो पर्सन साथ में ये तो ये बता रहे हैं दो लोगों की होती है। दिल्ली में फर्क हो रहा है सर, नहीं हंसने वाली बात, दिल्ली में फर्क हो रहा है, ऑड वाले दिन लड़के वाले ही करेंगे, दिल्ली में चेंज हो रहा है। तो हाँ जी बताएं, दो लोग साथ में रहेंगे, दो लोग साथ में रहेंगे तो इसका मतलब वो मैरिज होगी, Two opposite sex will live together. दो ऑपोजिट सेक्स तो मतलब सबके With consent आशीर्वाद of से, social, सबके आशीर्वाद, with the consent of बड़े social- बुजुर्ग सब आएंगे, करेक्ट, क्या आशीर्वाद, ठीक, सोसाइटी ने जो बोला है मतलब, नहीं करेक्ट करेक्ट हो गया। मैं थोड़ा सा उसको रिफाइंड वे में बोल देता हूँ, आपने बात ठीक कह दी, बात खत्म हो गई कि दो लोग जो हैं वो अब एक फैमिली बनाएंगे, एक परिवार उनका बनेगा, परिवार बनेगा। जैसे आपका तो शुभ नाम गोपी पिल्ले, पिल्लाई है, तो भाभी जी हैं, तो वो उनकी कास्ट पहले क्या थी? वो जायसवाल, जायसवाल, तो अब वो मिस्टर और मिसेस पिल्लाई होगी, तो आपकी एक अब कोर एक फैमिली अलग से बनेगी, ठीक है ना। तो आपकी फैमिली बनी, तो ज्योतिष में जो फैमिली का हाउस है दैट इज 2 कुटुंब, और नाउ यू हैव गेन ना, भाभी जी वो गेन कर लिया ना आपने। अब ये तो 5 पता चला उन्होंने गेन किया है, आपने किया, बट ठीक है ना। अब घर में कोई खाना बनाने वाले कुछ तो आया है, ठीक है। अब मम्मी भी बोल रही है भाई मेरे को भी फारिग करो, मेरे को भी आराम करो, मेरे लिए भी सेवा के लिए किसी बुलाओ, तो ये गेन हो गया। तो 2 इज फैमिली, 11 इज गेन, और जो आपने कहा ना बड़े बुजुर्ग आएंगे तो समाज जो है उसको रिश्ते को आशीर्वाद देगा, तो वो 7 होगा, ये सोसाइटी, ये कॉम्बिनेशन हाउसेस के अंदर 2 11 के साथ 7 होएगा तो देन इट इज मैरिज। अब समझ लो, अब आपका एग्जांपल देना ठीक नहीं है, जैसे खन्ना है लड़की, उसने चड्डा से शादी करेगी तो क्या होगी वो?
नहीं यार मिसेस चड्डा हुई भाई साहब आप गलत बात है मैंने कहा। सर प्रॉम्प्ट आप ही करते हो आपने मैंने तो कुछ भी नहीं कहा मैंने क्या prompt किया मैंने पिल्ले का पिल्ली कहा मैंने पिल्ले ही कहा ना मिस्टर मिसेस पिल्ले ही कहा तो आप भी मिस्टर मिसेस चड्डा बोल रहे हो आप क्यों कह रहे हैं चड्डी है गलत बात चलो तो मिसेस चड्डा नाउ इफ शी वांट्स डिवोर्स तो वेयर शी हैज टू गो Administration. she has to go to administration वो फैमिली में जाके नहीं होता सोसाइटी से नहीं होता that she has to go to the court and court जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर है that is judge authority उधर कोर्ट में ही है and now she will become one single खन्नी अब खन्नी हो जाएगी तो एक ईगो भी हुआ सर एक यस एक ईगो नहीं होता एक सेल्फ सेंटर्ड होता है ईगो अलग है एक वो हम करें ए टेंड कर वन सेल्फ मैं मेरा मुझे बताओ मेरा मुझे तो वो सेल्फ सेंटर्ड मुझे अपना ही सोचेगा मैं आदमी हमेशा ठीक है अपने बारे में ही सोचता रहेगा मैं जैसे घर जाऊँ तो चलो यार बच्चों के लिए कुछ ले जाओ ये वन होगा तो बोले यार मैं अपने लिए कुछ ले जाऊँ बॉम्बे कभी कभी आया हूँ तो ये फर्क है तो 1610 is divorce and 1610 is also no marriage कि वन जो है सेकंड का 12 है 6 7 का 12 है 11 10th 11 का 12 so this is for no marriage also this is for divorce also. So 3 houses in Jyotish are positive for marriage 3 are negative for marriage तो इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है मैरिज और नो मैरिज और ये नलीफाइंग द मैरिज हो गया अब बाकी 6 हाउसेज है उनका भी कोई लेना देना है they also signify something ठीक है सर एक क्वेश्चन था जी, आपने कहा था रिलेशनशिप में 11th का 10th एप्लीकेबल है तो ये रिलेशनशिप है relationship हाँ और अगर पैसे की बात है तो दोनों दोस्त है हाँ तो कॉम्प्लीमेंट क्योंकि वो 10th इज मेरा या तो जी सर। ऑक्यूपेशन ये हाँ सर देख लीजिए ना आप देखिए कि जो 10 है वो नेम एंड फेम भी है नीमन के स्टेटस स्टेटस है 6 है काम कर रहा है 1 अपने लिए मैं मेरा मोदी जी की जय कोई दिए तो कहता नहीं ना जैसे वो नेहरू जी गए किसी गांव में इंडिपेंडेंस के बाद तो वहाँ पर एक जो सरपंच था गांव का वो बड़ा खुश नेहरू जी की जय आगे आगे बढ़ के ये दिखाने के लिए खुश भी बहुत भाई एक विलेज के अंदर नेहरू जी हैं अब साथ में विजय लक्ष्मी पंडित भी थी विजय लक्ष्मी पंडित जो थे वो भी उसी कद की नेता थे अब वो विजय लक्ष्मी का नाम याद नहीं आ रहा था उसने कहा यार क्या नाम था ध्यान नहीं आया देखा बोला नेहरू जी की जय फिर विजय लक्ष्मी बोली यार मेरे बारे में बोले यार कुछ वो बोले यार विजय लक्ष्मी जी की भी कहनी चाहिए लेकिन नाम याद नहीं आ रहा क्या करूं वो तो नेहरू जी की बहन की उसने गलत सेंटेंस सुन लिया सर वो पहले चला उसने कोई गलत ठीक नहीं वो पहले चला तो वापस आया था 2711 फॉर मैरिज 1610 इज फॉर नो मैरिज और डिवोर्स सॉरी फ्यूज है टिफिन में गए किसका है कहाँ पर पड़ा है आप ले लें सॉरी नहीं No problem. कोई बात नहीं ये है क्या कैमरा बस ये मत दिलाना वहाँ पर नहीं